हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा IBPS RRB PO स्केल 1 ऑफिसर का इंटरव्यू हो चुका है। मेरा इंटरव्यू 28 को था लखनऊ में, पैनल 3 में। 28 को नहीं, सॉरी, 3 फेब को था, RRB क्लर्क मेंस के बाद। तो मेरा इंटरव्यू मैंने 3rd नंबर पे ही दिया था। मेरे उससे पहले एक लड़की थी और एक लड़का था। सबसे पहले जाके DV हो जाता है, डॉक्यूमेंट्स चेक कर लेते हैं वो लोग, और उसके बाद हम लोगों को पैनल के सामने जो रूम होता है वहाँ पे जाके बिठा देते हैं। तो सबसे पहले भाई मैं अंदर जाता हूँ, मेरा रिंग बजती है, मैं अंदर जाता हूँ। सब बहुत डर लग रहा था, तो मतलब मैंने स्टार्टिंग कैसे कि मैं अपना आपको बता देता हूँ, बहुत डर लग रहा था। सबको लगता है भाई, नर्वस हो रखते हैं। तो सबसे पहले मैंने वो कृष्णाय वासुदेव वाला मन में बैठे में 5 बार मैंने बोला, और फिर घुसते टाइम ओम नमः पार्वती करके मैं अंदर गया। जैसे ही मैंने गेट खोला, मैंने कहा सर मैं कम इन। मैंने सही से उसको गेट को बंद भी किया। फिर मैंने विश किया मैम को सबसे पहले, फिर चेयरमैन बैठे थे उनको, फिर गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो उनका बैठिए बैठिए समर सिंह। तो हमने कहा यस सर। तो बोला कहाँ से आए हैं आप बताइए। तो मैंने कहा सर मैं सीतापुर से आया हूँ, सीतापुर डिस्ट्रिक्ट। तो उन्होंने बोला कि सीतापुर के बारे में कुछ बताइए, कुछ क्या पता है आपको सीतापुर के बारे में। तो मैंने बताया कि सर मैं जैसा मैंने दिया था, जो मैंने बताया था वही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो मैंने बताया सर सीतापुर में नैमिष तीर्थ है, जिसका उल्लेख रामायण में हुआ है और बहुत फेमस है वो तीर्थ स्थल में। और दधीच कुंड है एक, और वेद व्यास ने पुराणों की रचना यहीं पे की थी। तो मुझे पता था कि अगर कुछ मैं अपने से बताऊंगा तो उससे क्रॉस क्वेश्चंस जरूर करेंगे। तो जो चेयरमैन थे उन्होंने सबसे पहले क्वेश्चन किया कि बताइए आप कि जो दधीच ऋषि थे उनका क्या रोल स्पेसिफिक था। तो मुझे पता था, क्योंकि मतलब गांव में बाबा दादी लोग ये सब बातें किया करते हैं और थोड़ा ये माहौल रहता है, इस पर डिबेट ज़्यादा लोग गांव में किया करते हैं, तो सब पता था। तो मैंने उनको बताया कि सर दधीच की हड्डियों से 3 अस्त्र बनाए गए थे, जिसमें से मेन था वज्र, पिनाक, सारंग। वज्र इंद्रदेव के पास था, जिससे वृतासुर नाम राक्षस का वध हुआ था। और पिनाक शिव जी के पास था, और सारंग नारायण जी के पास, विष्णु जी के पास। तो अच्छा, वो थोड़ा सा इम्प्रेस हुए होंगे शायद, मुझे ऐसा लगता है। फिर मैं देखता हूँ, फिर ये पहला क्वेश्चन था, मुझे पहला याद है और लास्ट का याद है, बीच में क्या हुआ मुझे कुछ नहीं याद है। फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा ये बताइए, ये क्वेश्चन बाद में आया था लेकिन मैं पहले बता दे रहा हूँ। उन्होंने पूछा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। तो मैंने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग बताया कि ये होता है RRBs में। तो उन्होंने पूछा कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के किस चीज़ों में होती है। तो मैंने बताया कि सर एग्रीकल्चर, MSME, एजुकेशन लोन, और बस यही। तो उन्होंने बोला ठीक है ठीक है। फिर उन्होंने पूछा कि अगर तुम RRB PO बन गए तो कैसे हेल्प करोगे RRBs को। तो मैंने बताया कि सर जैसे गांव में लोग होते हैं कि वो डरते ज़्यादा है चीज़ों को लेके, उनमें समझ कम होती है, थोड़ा सा पढ़े लिखे कम होते हैं, तो चीज़ों को डरते ज़्यादा है। अगर कोई उनको अच्छे से समझाएगा उनकी भाषा में और उनकी तरीक़ों से, तो वो समझ जाएंगे। मैंने कहा कि सर मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, ऐसे मैं अपने गांव में बात नहीं करता हूँ, देहाती भाषा जिसको बोलते हैं प्योर, मैं ऐसे ही अपने गांव में बात करता हूँ। लोगों का इसमें ट्रस्ट बिल्ड होता है जब आप उनसे उन्हीं की तरह कनेक्ट कर पाते हो। और दूसरी बात रही कि मेरा बैकग्राउंड IT से है, मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, रहा हूँ। तो मैं बैंकिंग, साइबर थ्रेट्स, साइबर क्राइम्स और साइबर फ्रॉड ज़्यादा हो रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है बैंक, IT टीम को कैसे क्या कन्वे करना है, ये मैंने उनको बताया कि कैसे हम हेल्प कर सकते हैं थोड़ा अच्छे से, बेटर तरीके से। तो अच्छे से इम्प्रेस। और हाँ, शुरुआत में उन्होंने मुझसे 2-3 बार पूछा कि सीतापुर में आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया। तो मैंने बोला चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। तो थोड़ा मैम मैम जो बैठी थी उन्होंने बोला गुड, वेरी गुड, मतलब थोड़ा रेपुटेड यूनिवर्सिटी है तो उसका थोड़ा इंप्रेशन पड़ा होगा। फिर मैं देख लेता हूँ। हाँ, उन्होंने पूछा, फिर जो पैनल चेयरमैन बैठे थे सर, उन्होंने पूछा कि आप सीतापुर से आते हैं। तो हमने कहा हाँ सर, सीतापुर में एक गांव पड़ता है खटकरी कला। तो बोला आप गांव में रहते हैं। हमने कहा हाँ सर, प्रॉपर गांव में रहते हैं। तो बोला अभी गांव में क्या खेती चल रही है आपके। तो हमने कहा सर गन्ना हो रहा है। तो उन्होंने बोला अच्छा गन्ना हो रहा है, अच्छा गन्ने में कभी कुछ कराया है तुमने, कुछ किया है खेती में। तो हमने कहा सर एक बार मैंने गन्ने की बुआई हो रही थी, तो मैंने उसमें गन्ने के जो खेत होता है, बेल डाली जाती है, उसमें गन्ने को काटा जाता है, फिर लाइन से डाला जाता है। जो लोग गांव में रहते होंगे उनको पता होगा, या नॉर्मल लोगों को पता होगा। तो मैंने बताया कि सर ये मैंने एक बार किया था, खुद से ही मैंने किया था, कोई पेरेंट्स मेरे कह नहीं रहे थे, मेरा मन था तो मैंने किया। तो उन्होंने बोला अच्छा ये करते टाइम क्या ध्यान में रखा जाता है। तो मैंने कहा सर जो गन्ने गन्ने पे गांठ होती है बीच में, वो उस कटनी नहीं चाहिए, क्योंकि वहीं से जो होता है पेड़ अंकुरित होता है। तो उन्होंने बोला अच्छा गुड। फिर उन्होंने फिर उन्होंने पूछा कि आपके पिताजी क्या करते हैं। तो मैंने बोला सर मेरे पिताजी शिक्षा मित्र हैं। तो उन्होंने बोला शिक्षा मित्र हैं। तो बोला शिक्षा मित्र
क्यों बनाए गए थे, क्या ज़रूरत थी शिक्षा मित्रों की जब टीचर्स थे। तो मैंने बोला सर सन 2000 के टाइम पे टीचर्स की शॉर्टेज थी यूपी में, तो पर बच्चे बहुत टीचर बहुत कम थे। तो उस वजह से शिक्षा मित्र को रिक्रूट किया गया था कि टीचर्स, बच्चों को अच्छे टीचर्स भी मिल पाएंगे, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट पीक पे था उस टाइम भी, अभी भी है। और बच्चों को हेल्प मिलेगी और अच्छे टीचर्स भी मिल जाएंगे उनको, और कम सैलरी भी देनी पड़ेगी, क्योंकि वो परमानेंट नहीं होते हैं, गवर्नमेंटेड नहीं होते फुली। तो उन्होंने कहा अच्छा, बोला उन्होंने पूछा अच्छा शिक्षा मित्र की सैलरी क्या होती है, तो मैंने बताया सर 10,000 होती है। फिर उन्होंने पूछा प्री प्राइमरी टीचर जो होते हैं, जो न्यूली ज्वाइंड होते हैं, उनकी सैलरी क्या होती है। तो मैंने कहा सर उनकी मान लीजिए अप्रॉक्स, मैंने कहा अप्रॉक्स 43 to 47, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता था। तो उन्होंने बोला अच्छा ओके। फिर बोला क्वेश्चंस उन्होंने 2-3 और किए थे। हाँ, बोला कि प्री प्राइमरी एजुकेशन पे इतना फोकस क्यों किया जा रहा है अपने इंडिया पे। तो मैंने कहा कि सर अगर जैसे हम अपना बेस स्ट्रॉन्ग करने को इंडिया सोच रहा है, कि जैसे कि अगर हम लोग जड़ को पानी देते हैं तो पौधा स्ट्रांग होता है, तो अगर हम अभी से अपने बेस पे काम करेंगे तो हमारा फ्यूचर बड़ा ब्राइट होगा, हम चीज़ों को ज़्यादा जल्दी टैकल कर पाएंगे। और किसी भी समस्या से निकलने का प्रॉब्लम है कि जब शिक्षित लोग ज़्यादा होंगे तभी किसी तर्क को पास किया जा सकता है, सबको समझा के। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है। मतलब थोड़ा मेरा इंटरव्यू ऐसा नहीं लग रहा था मुझे कि कोई बहुत टॉपिक वाइज चल रहा है, कॉन्सेप्ट वाइज चल रहा है, बिल्कुल फ्लो ऐसा लग रहा था, नॉर्मल कन्वर्सेशन चल रहा है, बात कर रहे हैं हम लोग। हाँ, बीच में क्वेश्चन और आया था, बता दूं आपको, सॉफ्टवेयर और मालवेयर के बीच में डिफरेंस पूछा था मुझसे। तो मैंने वो बताया कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, मालवेयर क्या होता है, डिफरेंस उनको। फिर मैं सोच लेता हूँ। हाँ, आयुष्मान कार्ड उन्होंने पूछा, जो सबसे लेफ्ट में बैठे थे चेयरमैन सर के लेफ्ट में, पैनल 3 में। उन्होंने पूछा आयुष्मान कार्ड क्या होता है, तो मैंने आयुष्मान कार्ड बताया, थोड़ा सा बताया, मतलब ज़्यादा नहीं। तो उन्होंने फिर पूछा कि पार्टिकुलर वर्ड बताइए। जैसे उन्होंने बोला कि इंडिया की आबादी अप्रॉक्स कितनी होगी, तो मैंने कहा सर अप्रॉक्स 140 करोड़ है। तो उन्होंने बोला कि आयुष्मान कार्ड में कितने लोगों को फ़ायदा हो रहा है, वो एक नंबर जानना चाह रहे थे। तो एग्जैक्ट नंबर मुझे था नहीं पता, तो मैंने गेस नहीं किया। मैंने कहा सॉरी सर, मुझे इसका आइडिया नहीं है एग्जैक्टली। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं। फिर एक जो बिल्कुल लेफ्ट से जस्ट उनके राइट में बैठे थे, सेकंड राइट में, उन्होंने बोला कि बताइए कि आप मेकर और चेकर क्या होता है बैंकिंग सिस्टम में। तो मैंने कहा सर मुझे एग्जैक्टली तो ये नहीं पता है, लेकिन शायद सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होता है। जैसे कि कोई भी चीज़ हम बनाते हैं, कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, फिर उसका डिप्लॉयमेंट करते हैं, तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, वो आदमी देखता है, फिर बताता है कि ये प्रॉब्लम्स आई, फिर हम उनको वापस लेके फिर से सही करते हैं और फिर उसको पास करते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा। फिर जो चेयरमैन सर बैठे थे उन्होंने कहा कि चलिए बताइए, आप कुछ खुद से कुछ बताना चाहेंगे। तो मैंने कहा हाँ सर, मैं खुद से बताना चाहूँगा, खुद से मैं अपनी हॉबीज़ बताना चाहूँगा। तो उन्होंने बोला कि बताइए। तो मैंने कहा सर मेरी हॉबीज़ हैं सिंगिंग, मैं सिंगिंग करता हूँ, अच्छी लगती है मुझे। और पोइट्री भी अच्छी करता हूँ, ऑल ओवर पोइट्री, इंटर स्टेट यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन में मेरा सेकंड पोजीशन थी। और क्रिकेट खेलना पसंद है। तो उन्होंने बोला कि आपकी सिंगिंग और पोइट्री कैसे बैंकिंग को हेल्प कर सकती है। तो मैंने कहा सर शब्दों का ज्ञान होता है थोड़ा ज़्यादा, हिंदी के शब्दों का ज्ञान होता है, और भाषा शैली आपकी कुछ भी करवा सकती है किसी से भी। अगर आप किसी से अच्छे से बात कर सकते हैं तो आप उसको प्रभावित कर सकते हैं, और बैंकिंग सेक्टर में इसकी बहुत ज़रूरत है। तो उन्होंने बोला कि क्या आपने मुझे प्रभावित किया हम लोगों को। तो हमने कहा सर हाँ, मैं अगर किसी के साथ लॉन्ग टर्म रहता हूँ तो बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता हूँ। तो उन्होंने बोला शॉर्ट टर्म में। तो हमने कहा सर शॉर्ट टर्म भी करता हूँ। तो उन्होंने बोला अच्छा थैंक यू, ठीक है जाइए आप। तो बस यही रहा मेरा इंटरव्यू। अब मुझे ऐसा इंटरव्यू हुआ है कि एग्जैक्टली आइडिया भी नहीं है। लास्ट ईयर मैंने 2-3 ब्लंडर किए थे। जैसे उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप बताइए लार्जेस्ट स्टैचू, तो मैंने गलत बता दिया था, प्योर गलत बता दिया था। 2-3 क्वेश्चंस पे नो भी किया था मैंने, जैसे माइक्रो क्रेडिट नहीं पता था मुझे। और 1-2 चीज़ें थी, AI ML उन्होंने वो पूछ लिया था मुझसे, मशीन लर्निंग डीप फेक पूछा था। उस टाइम नया था मैं, तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता था एग्जैक्ट नहीं पता था, तो मैंने नो बोल दिया था। लास्ट ईयर मुझे 64.98 मिले थे। अब देखिए क्या रहता है, पता नहीं इंटरव्यू कैसा गया है, अच्छा गया है, हंस भी रहे थे वो लोग, खुश भी थे। 2-3 चीज़ों पे उनके आंसर्स भी ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी इम्प्रेस है। लेकिन बाकी देखते हैं, होप फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स हो जाए इस बार, यही सोच रहा हूँ। बाकी थैंक यू। और RRB क्लर्क मेंस हो चुका है, मैं उसका एनालिसिस दे दूंगा अभी आपको कि उसमें मेरे क्या कुछ अटैम्प्ट रहे, वो भी आप जाके देख लीजिएगा दूसरी वीडियो में। थैंक यू।